क्या कह रहे हैं आप? अगर पप्पू की सरकार होती ना, नहीं है मोदी जी की सरकार है। हाँ, इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ट्रेड से डरते तो ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं होता, ट्रेड से नहीं डरे तभी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जिस टाइम ट्रेड पे की बात तो अभी हुई है रिसेंटली, पहले नहीं हुई थी। सीज फायर के दौरान ट्रेड की बात हुई है। एग्जैक्टली मैं वही तभी तो कह रहा हूँ कि ये सारी बातें बताई नहीं जाती। हम आम जनता हैं, हमें जितना बताया गया हमारे लिए सफिशिएंट है। हमारे लिए इतना सफिशिएंट है कि पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिला दी है। हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने सारी चीज़ें हमें ही बता के अगर किया जाए तो उसके लिए तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा ना। फुल एंड फाइनल होना चाहिए था। 1947 देख लिया, 65 देख लिया, 71 देख लिया, 99 देख लिया। फुल एंड फाइनल इतना इजी नहीं है। फुल एंड फाइनल इतना इजी नहीं है। कैसे होगा? वो सरकारें हैं, वो बड़ी चीजें हैं। फुल एंड फाइनल तो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हो सकता था, क्यों नहीं हुआ था? वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना। लेकिन आज इंदिरा गांधी को याद 93,000 पाकिस्तानी सेना के फौजियों ने सरेंडर कर दिया था। तब क्यों नहीं पीओके लिया गया था? तब क्यों छोड़ के आया गया था? सीधी सी बात है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जिन 93 लोगों की बात की जा रही है, उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, उनको युद्धबंदी बनाया गया था। ये कांग्रेस पार्टी का जिम्मा था और कांग्रेस पार्टी ने देश के हित में अपनी जिम्मेवारी निभाई है। और जब भी 26/11 का आतंकवादी हमला मुंबई के अंदर हुआ, तब कांग्रेस पार्टी ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए, राजनीतिक जिम्मेदारी निभाते हुए और अपनी नैतिकता के आधार पर सभी जिम्मेवार लोगों ने इस्तीफा दिया था। लेकिन देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहता है बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। क्यों भाई? धर्म पूछ के देश के नागरिकों को आतंकवादी मार के चले जाते हैं और तुम इस्तीफा भी नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे इस्तीफा? तुम्हारे बाप की बपोती की सरकार बन गई है क्या ये? हमने तो तुम्हें सांसद चुना है, हमने तो तुम्हें एमपी चुना है, हमने तो तुम्हें विधायक चुना है। ये जो मंत्री के पद दिए हैं, ये तो तुम्हारे मंत्रिमंडल के जो सर्वे सर्वा है प्रधानमंत्री बांटता है। तो रेवड़ी बांट दी प्रधानमंत्री ने। ये उसी जम्मू कश्मीर में हुआ है ना, जहाँ पे ये उसी जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ है ना, जहाँ कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की मिलीजुली सरकार है। कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया? 370 के बाद तो सब नॉर्मल हो जाना चाहिए था। 56 इंच का सीना। 370 के बाद इस टाइम पे चुनी हुई सरकार है। चुना किसने है? जनता ने। चुना किसको है? उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस को। तो भाई उनकी भी तो कुछ इंटेलिजेंस होगी। कितने लोगों ने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया? कांग्रेस गृह मंत्रालय सारी सीमाओं को सुरक्षित। गृह मंत्रालय ने तो एक्शन लिया। उन्होंने तो बस ढोल पीटा है कि जी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये बस रोना जानते और कुछ नहीं करना जानते। इनके टाइम पे तो बहुत बड़े बड़े कांड होते थे। मुंबई अटैक भी हुआ था। ठीक है, कितनों ने इस्तीफा दे दिया था तब? भाई साहब को बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन भाई साहब से मेरा एक प्रश्न भी है और मेरे प्रश्न का सवाल का जवाब दे के जाएँ तो मुझे बड़ी खुशी हो। जब ये पहलगाम के अंदर, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर आतंकवादी घटना घटी, धर्म पूछ के आतंकवादियों ने मेरे देश के नागरिकों को मार दिया, उससे ठीक 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर के ही गुलमर्ग के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्रीमान निशिकांत दुबे अपनी शादी की 25वीं सालगिरह अपनी बीवी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और सभी राजनीतिक और विपक्ष के लोगों को बुलाकर शादी की सालगिरह का जश्न मना रहे थे। उनको जम्मू कश्मीर की लोकल पुलिस ने भी सुरक्षा दी, केंद्र सरकार ने भी सुरक्षा दी और जो भी वहां पे लोग थे उनको सुरक्षा दी गई। और निशिकांत दुबे जी की शादी का 25वीं सालगिरह मनाने का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लेकिन उसके 10 दिन बाद जब पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने मेरे देश के नागरिकों को धर्म पूछ के गोलियां मार दी, जान से मार दिया, तो क्या मेरे देश के नागरिकों के होमगार्ड की सुरक्षा लेने का भी अधिकार नहीं? इस बात को तो माननीय प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि जब वो दुबई की अपनी अधूरी यात्रा छोड़कर देश के अंदर वापस आ गए, जब पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद वो जाते हैं बिहार के अंदर, क्योंकि वहाँ पर पंचायती राज का कोई कार्यक्रम था। और मोदी जी भी जानते हैं और मेरे देश के माननीय गृह मंत्री भी जानते हैं कि मोदी जी की सुरक्षा में कम से कम 2000 पुलिसकर्मी, 2000 सुरक्षाकर्मी, 2000 सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए होंगे। लेकिन मेरे 2000 टूरिस्टों की सुरक्षा में जो पहलगाम में अपने परिवार को लेके गए थे, अपने बच्चों को लेके गए थे, उनकी सुरक्षा में एक होमगार्ड
चले गए भाई साहब, चले गए भाई। बेटी, आपके सिर पे हाथ रख सकता हूँ। आप जैसे पत्रकार इस देश की आवश्यकता है, क्योंकि अब भारत के चौथे लोकतंत्र के मीडिया को जो चौथा स्तंभ होता है, अब हमें उस पर विश्वास नहीं रहा। इसलिए हम चाहते हैं आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार देश के नागरिकों की आवाज़ देशवासियों तक पहुँचाएं। इसलिए मेरा बहुत बहुत आशा है।